फेसबुक ऐड होता क्या है? एडवर्टाइज ऑन डिजिटली इट्स नॉट अ फिजिकली एडवर्टाइजमेंट लाइक अ पोस्टर टेम्पलेट एंड बैनर। तो यहाँ पे मैंने 2 लाइन छोटी सी लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल या यूट्यूब पर कहीं पर भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो जो होता है वो डिजिटली एडवर्टाइजमेंट होता है। ना तो हम लोग उसको टच कर सकते हैं, ना ही उसको फाड़ सकते हैं, नहीं तो कुछ कर सकते हैं। ओके, उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग देख सकते हैं। ओके, और जो हम लोग का जो फिजिकली एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे कि पोस्टर हो गया, टेम्पलेट हो गया और बैनर्स हो गए, ऐसे बहुत सारे कंपनीज और क्लासेस के और कॉलेजेस के वहाँ पे बैनर, पोस्टर और टेम्पलेट हम लोग को मिलते हैं देखने को। ओके, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको टच कर सकते हैं क्योंकि वो फिजिकली अवेलेबल है। तो हम लोग उसको टच कर सकते हैं सिंपली। ओके, हम लोग उसको फाड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। ओके, तो जो डिजिटली एडवर्टाइजमेंट होता है हम लोग उसको टच नहीं कर सकते। ओके, ना तो हम लोग उसके कुछ कर सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं। तो ये होता है डिजिटल मार्केटिंग एंड ये होता है फिजिकली मार्केटिंग। ओके, तो डिजिटली मार्केटिंग में एक पार्ट होता है फेसबुक ऐड, जो कि हम लोग वो करने वाले हो। ओके, तो यहाँ पे कितने टाइप्स के ऐड होते हैं? यहाँ पे 6 टाइप्स के ऐड होते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में रन करने के लिए। ओके, पहला है अवेयरनेस, दूसरा है एंगेजमेंट, तीसरा ट्रैफिक, चौथा लीड्स, पांचवा ऐप प्रमोशन एंड छठवा सेल्स। ओके, तो ये 6 पॉइंट यानी कि ये 6 टाइप्स ऐड करने के। ओके, तो ये 6 टाइप्स ऑफ ऐड है जो कि हम लोग फेसबुक में रन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है अवेयरनेस। ओके, अवेयरनेस, तो यहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक का यहाँ पे मैंने पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको मैं अगर पढ़ने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हो। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ सिंपल सा। तो अवेयरनेस होता क्या है, अभी समझ लीजिए। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोलगेट के एक कंपनी हो गई। ओके, कोलगेट एक कंपनी है। अब वो क्या करती है, उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो कितने सालों से चलते हुए आ रहा है। ओके, बहुत सालों से चलते हुए आ रहा है कोलगेट कंपनी का एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उसका प्रोडक्ट फिर भी मिलियंस में जो है कि सेल्स होते हैं। फिर भी वो अभी तक अपने प्रोडक्ट का जो है कि एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि लोगों में अपना एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है ताकि लोग उसकी प्रोडक्ट को भूल ना सके। समझ रहे हो ना? अवेयरनेस का मतलब क्या है कि लोग आपके प्रोडक्ट को भूल ना सके। अभी जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस जो है कि इवेंट कराते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बार बार दिखाते हैं एंड उसमें कुछ ना कुछ नया नया इन्वेंशन लाते रहते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि लोगों में हम लोग हमारे प्रोडक्ट का जो कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाता है ताकि वो लोग हमारे प्रोडक्ट को भूल ना सके और खरीदते रहे। समझे? तो इससे क्या होता है कि आप मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर को बीट भी कर सकते हो। ओके, तो ये होता है अवेयरनेस। एंड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड रन करने के लिए हम लोगों को एक वेबसाइट पे जाना पड़ता है जिसका नाम है मेटा एड्स मैनेजर। आप लोग जब भी फेसबुक और इंस्टाग्राम, अभी तो व्हाट्सएप भी जब भी आप लोग ओपन करोगे तो वहाँ पे मेटा नाम करके एक लोगो आ जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं कि हम लोग अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे इस पे। तो अपने ब्राउज़र में सिंपल सा आ जाने का है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करने का है, अपने फेसबुक के प्रोफाइल में जाओ एंड वहाँ से पेज का ऑप्शन आएगा, वहाँ से पेज क्रिएट करो। कोई भी एक पेज क्रिएट करो। समझे? उस पेज आपको इसलिए क्रिएट करना है क्योंकि उसी पेज के ऊपर बेस पे आपका जो है कि एडवर्टाइजमेंट रन होना। अपने ब्राउजर में मेटा एड्स मैनेजर सर्च करने के बाद वेबसाइट के ऊपर आ जाने का है। आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना जो है कि फेसबुक का जो अकाउंट है ना, उसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेने का है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँ या गो टू एड्स मैनेजर पे क्लिक करूँ, किस पे भी क्लिक करूँ। मैं यहाँ पे स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे पेज क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी पेज क्रिएट कर सकते हो और या तो फिर आप अपने फेसबुक अकाउंट में जाओ, वहाँ पे पेज का ऑप्शन रहेगा, वहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो मैं गो टू एड्स मैनेजर के ऑप्शन के ऊपर आ गया एंड यहाँ पे मेरे बहुत सारे पेजेस दिख रहे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे जो है कि 2-3 अकाउंट दिख रहे हैं, तो मैं इस अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद हम लोग के सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा, जो है कि कंपेन का डैशबोर्ड है। ये हमारा मेटा एड्स मैनेजर है। तो ये मेटा एड्स मैनेजर का लोगो आप लोगों को लेफ्ट साइड में दिखता रहेगा ब्लू कलर में। ओके, तो यहाँ पे अब एडवर्टाइजमेंट कैसे रन करना है तो मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था यहाँ पे, हमारा टॉपिक यहाँ पे था अवेयरनेस। ओके, यहाँ पे हमारा टॉपिक था अवेयरनेस। अब अवेयरनेस जैसा कि मैंने बताया कि लोगों में अपने जो है कि प्रोडक्ट का, जो है कि ब्रांड का, कंपनी के ब्रांड नेम का, उसको वहाँ पे लोगों के मन में बना के रखना जरूरी है। ओके,
तो यहाँ पे अब एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे कैंपेन का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करने का है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे वो 6 के 6 ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगे जो कि मैंने बताया था। तो यहाँ पे पहले अवेयरनेस है, तो सबसे पहले अवेयरनेस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। अब रिमेंबर देम का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को नाम से समझ में आ गया है कि जैसे कि मैंने कोलगेट कंपनी का बताया कि वो कंपनी क्या कर रही है, अभी भी एडवर्टाइजमेंट रन कर रही है। क्यों? क्योंकि लोगों के माइंड में उस कंपनी का जो ब्रांड नेम है और जो उस कंपनी का प्रोडक्ट है वो माइंड में फिट हो जाए, वो निकले ही ना, समझे। एंड दूसरा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि 6 के 6 टाइप्स होते क्या है, वो 6 के 6 टाइप्स का मतलब क्या है। एंड फिर उसके बाद एक मिनट रन करेंगे किसी एक टॉपिक पे। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है मेटा एड्स मैनेजर में, वो हम लोगों ने देख लिया। अवेयरनेस हो गया यहाँ पे। अब आता है इंगेजमेंट। ओके, अब इंगेजमेंट क्या होता है, अभी आप लोग देखोगे जब भी यूट्यूब पर जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस जब भी आप लोग सर्च करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस के आगे या तो ऐड लिख के आता है या तो स्पॉन्सर्ड लिख के आता है। ओके, या तो ऐड लिख के आता है या तो स्पॉन्सर्ड लिख के आता है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपनी वीडियो का एडवर्टाइजमेंट इसलिए करते हैं यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे वीडियो का एडवर्टाइजमेंट इसलिए करते हो लोग ताकि उनकी वीडियोस पर बहुत सारे व्यूज आए एंड सब्सक्राइबर्स आए एंड लाइक्स कमेंट्स आए। ओके, तो इसलिए यूज होता है इंगेजमेंट, ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को कितना पसंद कर रहे हैं। ओके, लोग आपके प्रोडक्ट को कितना पसंद कर रहे हैं और क्यों पसंद कर रहे हैं ये हमें पता चलता है इंगेजमेंट के टाइप से। ओके, अब आ जाता है हमारा तीसरा टॉपिक, ट्रैफिक। अब ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग अगर पहले से सीखा हुआ है या थोड़ा बहुत भी सीखे तो उनको ट्रैफिक के बारे में पता होगा कि ट्रैफिक होता क्या है। अभी आप लोगों ने अपनी एक वेबसाइट बनाई, ओके, एक सेल्स की वेबसाइट बनाई, उस पर आप प्रोडक्ट बहुत सारे सेल्स कर रहे हो एंड लेकिन वहाँ पे यूजर्स नहीं आ रहे। तो यूजर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ट्रैफिक लाना पड़ेगा। मतलब कि जितने भी लोग हमारी वेबसाइट पर आते हैं ना, जितने भी लोग कहीं से भी लाओ, आप व्हाट्सएप पे लिंक सेंड करके लाओ या अपनी वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट करके लाओ या प्रमोशन करा के लाओ, तो जितने भी लोग आ रहे हैं ना उसको बोलते ट्रैफिक। मतलब कि इतना ट्रैफिक आ रहा है हमारी वेबसाइट या हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। ओके, तो समझे। तो ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि मतलब कि कितने लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं एंड उसके ऊपर रीच कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब होता है कि ट्रैफिक। एंड फिर इसके बाद आता है लीड्स। अभी आप लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम जब भी देखते रहोगे, रील्स या कुछ भी चलाते रहोगे, ज़्यादातर स्टोरीज में जब भी चलाते रहोगे तो वहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स आप लोगों के सामने आ जाते हैं। अगर जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोग एक एडवर्टाइजमेंट आ गया कि अगर आप लोगों को अर्निंग करना है तो इस फॉर्म को फिलअप करो। ओके, तो जो फॉर्म को फिलअप करते, जो डाटा कलेक्ट करते हैं ना हम लोग, अभी समझ लीजिए कि मेरा एक क्लासेस है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने क्लासेस का एडवर्टाइजमेंट रन कर रहा हूँ किस तरीके से, लीड्स पे। ओके, लीड्स का मतलब ये होता है कि हम लोगों के पास जो डाटा आ रहा है, एक एडवर्टाइजमेंट हम लोगों के सामने आया कोई भी कॉलेज या क्लासेस का या कोई प्रोडक्ट रिव्यू का। ओके, तो वहाँ पे हम लोगों से पूछा जाता है कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, आपका नेम क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपकी मोबाइल नंबर क्या है। वो जो डाटा कलेक्ट करते हैं ना कंपनी वाले, उसी को बोलते हैं लीड्स, समझे। इस टाइप का जो एडवर्टाइजमेंट रन होता है ना, जिसमें डाटा फिल आउट किया जाता है, उसको बोलते हैं लीड्स। ओके, मतलब कि लोगों का डाटा अपने पास कलेक्ट करना, जैसे कि क्लासेस वाले एंड कॉलेजेस वाले एंड यूनिवर्सिटीज़ वाले ये ज़्यादातर करते हैं। ओके, आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा एंड आप लोगों ने इस चीज़ को यूज़ भी किया रहेगा। एंड फिर आता है यहाँ पे ऐप प्रमोशन। ओके, तो इसके बारे में मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, फेसबुक एड्स फॉर्मेट सच एज क्रॉसल एड्स, वीडियोस एड्स एंड ऐप इंस्टॉल एड्स। अब यहाँ पे 3 टाइप दे दिए ऐप प्रमोशन के, तो देखिए यहाँ पे दे दिए हुए। पहला क्रॉसल एड्स। ओके, क्रॉसल एड्स। तो क्रॉसल एड्स का मतलब क्या होता है कि जब भी आप लोग देखो इंस्टाग्राम का, जब भी रील्स स्क्रॉल करते रहोगे तो वहाँ पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के सामने आ जाते हैं। एंड एक एडवर्टाइजमेंट ऐसा भी आता रहेगा जिसमें कि बहुत सारे वीडियोस रहते होंगे एंड या तो फिर बहुत सारे इमेजेस रहते होंगे जो कि हम लोग उसको भी ऐसा स्लाइड कर सकते हैं। ओके, जिसमें बहुत सारे इमेजेस रहते हैं एंड उसको हम लोग स्लाइड करते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉसल एड्स। वीडियोस एड्स का मतलब आप लोग समझ ही गए। ऐप इंस्टॉल का मतलब कि इंस्टॉल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट रन किया जाता है अपनी ऐप का प्रमोशन कराने के लिए। ओके, ये कि एक एप्लीकेशन हम लोगों ने क्रिएट किया,
ओके, क्रिएट करने के बाद अब बारी आई कि उसके ऊपर जो डाउनलोड कैसे बढ़ाए या उसके ऊपर यूज़र कैसे लाए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हम लोग का नया नया एप्लीकेशन रहेगा, बट लोगों को पता नहीं रहेगा। लोगों को पता कैसे चलेगा जब तक हम लोग एडवर्टाइजमेंट रन नहीं करेंगे। ओके, तो लोगों को पता कराने के लिए हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट रन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन है तो सिंपल सी बात है, उसमें इंस्टॉल का ऑप्शन तो होगा ही होगा। ओके, समझ गए। तो ऐप प्रमोशन ये एक टाइप हो गया, एंड सेल्स हो गया। एंड समझ लीजिए आपकी या तो शॉप है, एंड या तो बहुत बड़ी शॉप है, या आपका कोई बिजनेस है रीसेलिंग का। ओके, तो आप लोग क्या कर रहे हो, या तो फिर आप लोगों ने कोई एक वेबसाइट क्रिएट की अपने शॉप का, तो आप लोग क्या कर रहे हो, उसके ऊपर अपने वेबसाइट के ऊपर अपने शॉप का प्रोडक्ट डाल रहे हो, बट वहाँ से सेल्स जनरेट नहीं हो रहा है। सेल्स जनरेट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी वेबसाइट के बारे में किसी को पता ही नहीं है कि इस वेबसाइट पे भी प्रोडक्ट मिलते हैं। तो लोगों को पता कराने के लिए हम लोग को एडवर्टाइजमेंट रन करना पड़ेगा। वो किस टाइप में रन करना पड़ेगा? सेल्स में, क्योंकि हम लोग सेल्स कर रहे हैं। ओके, समझ गए। तो आइए एक एडवर्टाइजमेंट हम लोग यहाँ पे रन करते एंड देखते हैं। ओके, तो आ जाते हैं हम लोग अपने मेटा एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड में। यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन में चलते हैं। एंड यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन एक ही पॉइंट में लगता रहेगा मेरे हिसाब से, लीड्स के टॉपिक में। ओके, कि लीड्स होता क्या है। तो मैं यहाँ पे ऐप प्रमोशन, सेल्स एंड एंगेजमेंट, ट्रैफिक, अवेयरनेस, ये 6 टाइप्स हो गए। तो मैं आप लोगों को इसमें से एक लीड्स का जो है कि एडवर्टाइजमेंट रन करके दिखाने वाला हूँ। आप लोग ट्राई कर सकते हो 6 के 6 टाइप के। ओके, तो यहाँ पे लीड्स में आ जाते हैं। एंड फिर यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लीड्स के ऊपर क्लिक किया ना, तो ये यहाँ पे बता दे रहा है कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। ओके, जैसे कि मैंने बोला डाटा, किसी का डाटा या किसी का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसी को बोलते हैं लीड्स जनरेट करना। ओके, तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे भी कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे कंपेन नेम, यानी कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट का नेम रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे सिंपल सा लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग तो कैटेगरीज के ऑप्शन में आ जाते हैं। कैटेगरीज में 4 ऑप्शन है, हम लोग को इसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, एंड फिर इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट के ऊपर जैसे कि क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों के सामने दूसरा पेज खुल जाएगा, एड सेट नेम। तो सेम नेम यहाँ पे भी आप लोग डाल सकते हो। एंड यहाँ पे आप क्या बोल रहा है, कन्वर्जन। अब कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी से बातचीत करते हैं, ओके, हम लोग उसके बारे में पूछते हैं कि भाई तू कहाँ रहता है, तेरा नाम क्या है, तेरे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। ओके, तो हम लोग नॉर्मली ऐसा हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं नॉर्मली पूछ के। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो है कि अपना जो है कि डाटा यूज़र का लेने वाले हो, वो वेबसाइट पे लेने वाले हो, या कोई फॉर्म क्रिएट करके लेने वाले हो, या फेसबुक के मैसेंजर पे लेने वाले हो, या फॉर्म एंड मैसेंजर दोनों पे लेने वाले हो, या इंस्टाग्राम पे लेने वाले हो, या कॉल पे, या एप्लीकेशन पे। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंस्टेंट फॉर्म, मतलब कि फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा अभी। एंड फिर यहाँ पे आप लोगों को फेसबुक पेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने बोला था, आप लोगों को एक फेसबुक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो उस फेसबुक पेज को यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक फेसबुक पेज को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ओके, ऐड करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको कोस्ट पर रिजल्ट गोल के ऊपर यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं करना है। ओके, तो यहाँ से मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, एक सेकेंड। चलिए, कितने रुपये डालेंगे? 20 रुपीज़ से एडवर्टाइजमेंट रन नहीं होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 100। ओके, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने 00 डाला तो ये बता दे रहा है कि डेली का जो बजट रहेगा वो कम से कम 83 रुपीज़ होना चाहिए। 83 से अगर एक पैसे भी कम होते तो एडवर्टाइजमेंट रन नहीं होगा। 83 या 83 के अबव आप कितना भी लगा सकते हो डेली बजट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे 100 कर लेता हूँ। ओके, एंड स्टार्ट डेट के ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग एक हफ्ते का एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो तो स्टार्ट डेट के ऊपर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, कभी से स्टार्ट करना है आपके एडवर्टाइजमेंट को, एंड एंड कभी करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे डेली बजट का मतलब कि मैं एक दिन का बताने वाला हूँ। एंड फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 100 रुपये, जैसे कि यहाँ पे मैंने डेली बजट का सेट किया ना, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, आपको 10 लीड्स, कम से कम 10 लीड्स, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 10 लीड्स यहाँ से मिल सकते हैं 100 रुपये में। अब 10 लीड्स छोड़ो, मैं 5 लीड्स लेके चलता हूँ।
ओके, समझ लीजिए कि हम लोग को 100 रुपये में 5 लीड्स मिल रहे हैं एंड एक लीड्स के पीछे मैं अर्निंग कर रहा हूँ 1000 रुपीज़। तो 100 रुपये के पीछे मैंने कितनी अर्निंग की? 5000। ओके, तो मैं ऐसे नॉर्मली बता दिया आप लोगों को। अब मैं यहाँ पे मेन टॉपिक बताने वाला हूँ। 100 रुपये में डेली का बजट सेट किया, मतलब कि एक दिन में मेरे जो है कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर वो कितने रीच आएंगे, मतलब कि कितने लोग आ सकते हैं। 2500 से लेके 8000 के आसपास तक का डेली के मेरे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लोग आएंगे। ओके, अब वहाँ से कितने लोग फिलअप करेंगे, वो कितने लोग अपना डाटा देंगे, वो कम से कम 5 से 6 लोग एंड ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग देंगे। यहाँ पे देखिए लेट्स बता रहा है 10 लोग एंड रीच बता रहा है 8000 के आसपास। ओके, अब जैसे मैं इसका प्राइस इंक्रीज करूँगा ना, जैसे कि मैं 100 से यहाँ से 200 कर दूंगा, तो यहाँ पे ये रिफ्रेश हो गया। रिफ्रेश होने के बाद अब ये क्या बोल रहा है, 5500 से लेके 16000 तक डेली के रीच आएंगे मेरे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ओके, मतलब कि क्लिक्स आएंगे एंड मेरे को लीड्स कितनी मिलेगी? 6 से 17 लीड्स मिल सकती है। ओके, मतलब कि 6 तो कंफर्म है आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी, 6 से ज़्यादा मिलेगी एंड 17 से 20 तक भी जा सकता है, ऐसा कभी कभी होता है। बट समझ लीजिए कि यहाँ पे ऑन एन एवरेज 10 लीड्स मिलेगी हम लोग को 200 रुपये पे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किए। अब यहाँ पे जो है कि हम लोगों ने जो पेज, अब यहाँ पे आप लोगों को फेसबुक पेज क्रिएट किए एंड वैसे ही आपको एक इंस्टाग्राम अकाउंट एक अलग से बनाना पड़ेगा। जिस भी टॉपिक के ऊपर मतलब कि आप अपना एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो, एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर लेना। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ एक इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ से। ओके, तो यहाँ से मैं एक इंस्टाग्राम अकाउंट अपना कनेक्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू करता हूँ, एक अकाउंट मेरे सामने आ गया मेरा इंस्टाग्राम का, तो मैं कंटिन्यू। यहाँ पे आप लोगों को ऐड सेटअप का ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट ऐड, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, ये हम लोग को इनेबल नहीं दिखेगा। दूसरा दिखेगा यूज़ क्रिएटिव हब मोकअप। ओके, तो हम लोग को सिंपल सा क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग एक नया ऐड क्रिएट करने वाले हैं। एंड यहाँ पे जो भी आप मतलब कि आप जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वो वीडियोस में रहेगा कि इमेजेस में रहेगा। ओके, वो वीडियोस में रहेगा या तो इमेजेस में रहेगा। तो ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से एक कोई भी एक ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, ये इमेजेस ले लेता हूँ एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो जो है कि हमारा जो है कि इमेजेस एडवर्टाइजमेंट में कैसा दिखेगा वो यहाँ पे दिखा दे रहा है। मैं इसके ऊपर सिंपली से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ के ऑप्शन में हम लोग पहुँच गए। ओके, एंड फिर डन के ऊपर क्लिक कर दिया। एंड अब यहाँ पे हम लोगों को क्या 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, फेसबुक सर्च रिजल्ट, दूसरा दिख रहा है स्टोरीज एंड रील्स, तीसरा दिख रहा है फीड इन स्ट्रीम एड्स। ओके, तो यहाँ पे एरो के ऊपर हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि हम लोग का जो एडवर्टाइजमेंट है वो कहाँ कहाँ रन होने वाला है। जैसे कि फेसबुक फीड, यानी कि फेसबुक का जो रील्स रहता है उसमें दिखाएगा। दूसरा ऑप्शन है फेसबुक स्ट्रीम फॉर वीडियोस, मतलब कि अगर कोई ऑनलाइन लाइव है या कोई स्ट्रीम कर रहा है ऑनलाइन, तो वहाँ पे भी हम लोग का एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, रील्स में भी दिखेगा एंड फेसबुक मार्केट प्लेस में भी दिखेगा, फेसबुक वीडियो फीड में भी दिखेगा, इंस्टाग्राम के भी रील्स में दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का पूरा मतलब कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में हर जगह हम लोग का एडवर्टाइजमेंट दिखने लगेगा। एंड फिर प्राइमरी टेक्स्ट जो भी आप लोगों को यहाँ पे डालना है आप लोगों को डाल सकते हो। मैं एक प्राइमरी टेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगनर्स। ओके, मैंने यहाँ पे एक प्राइमरी हेडिंग डाल दिया एंड जैसे ही यहाँ पे प्राइमरी हेडिंग डालोगे ना तो यहाँ पे दिखा देगा कि जो आपका प्राइमरी हेडिंग है वो कहाँ पे शो करने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस, मेरा यहाँ पे दिखाने वाला है। ओके, एंड फिर इसके बाद हेडलाइन हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, जैसे कि मैं डाल दूंगा लर्न मोर डिजिटल मार्केटिंग। ओके, एंड ये भी दिखाने लगे कि हमारा कहाँ पे दिखेगा ये, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है नीचे साइड में साइन अप के लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिख रहा है लर्न मोर डिजिटल मार्केटिंग। फिर डिस्क्रिप्शन डाल दो, मतलब कि ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन मत डालो एंड ज़्यादा बड़ा हेडिंग मत डालो एंड ज़्यादा बड़ा जो है कि यहाँ पे हेडलाइन मत डालो। ओके, एंड प्राइमरी टेक्स्ट भी ज़्यादा बड़ा मत डालो। तो डिस्क्रिप्शन में भी नॉर्मली हम लोग कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देंगे, मतलब कि कुछ भी नहीं, मतलब कि जो भी आपके प्रोडक्ट या लीड से रिलेटेड रहे वही डालो। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या है कि अभी जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है। ओके, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो इसके ऊपर लर्न मोर
मतलब कि आप और भी ज़्यादा पढ़ सकते हो या देख सकते हो, हमारी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करो। एंड अगर आप कोई चीज़ को सेल्स कर रहे हो तो गेट ऑफर के ऊपर क्लिक करो। एंड आप एप्लीकेशन अगर डाउनलोड कराना चाहते हो तो डाउनलोड को ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, या कोई सीट बुक कराना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ, सब्सक्राइब, ओके, ये आप लोग नॉर्मली समझ रहे हो। तो हम लोग को क्या करना है, लीड्स जनरेट करना है, ओके। बट ये ऑप्शन क्लिक करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे एक इंस्टेंट फॉर्म का एक ऑप्शन दिख रहा है, ओके। इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे भी दिखेगा एंड यहाँ राइट साइड में भी आप लोगों को दिखेगा, ओके। क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से अब हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जहाँ से हम लोग लोगों का डाटा कलेक्ट कर सकें, ओके। अब यहाँ पे फॉर्म का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा कलेक्टिंग, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा कलेक्टिंग, ओके। एंड फिर इसके बाद मोर वॉल्यूम हाई इंटेंट, इसको मोर वॉल्यूम में ही रहने दो। एंड फिर इंट्रो, इंट्रो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सब भी रहने दो, ओके। तो चलिए अब फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म का नाम दे दिया हम लोगों ने, यहाँ पे हेडलाइन भी आप लोग दे सकते हो, जैसे कि मैं दे देता हूँ मार्केटिंग, ओके। एंड फिर उसके बाद क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग एडिशनल डिटेल्स में कुछ डाल देते हैं। मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग भी डाल देता हूँ। एंड फिर अब यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करेंगे। पहला है कि ईमेल, फुल नेम, ऐड कैटेगरी के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग को कॉन्टैक्ट फील्ड में आ जाने का है और यूज़र का फ़ोन नंबर भी रहना चाहिए हम लोगों के पास, ओके। एंड या तो आप लोग उसका एड्रेस लेना चाहते हो तो एड्रेस का भी ऑप्शन है यहाँ पे। एंड डेमोग्राफिक यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटरियल, तो यहाँ से हम लोग जेंडर ले लेते हैं, ओके। मतलब कि नॉर्मली जो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहते हैं फॉर्म्स में वो बता रहा हूँ। अगर जॉब से रिलेटेड है, वर्क फॉर्म, वर्क ईमेल, ओके, आप लोग ये भी ले सकते हो। नेशनल आईडी नंबर, एंड नेशनल आईडी नंबर की तो कोई ज़रूरत होती नहीं है। एंड यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग यूज़र इन्फॉर्मेशन में आएंगे एंड फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे एंड ये जो फुल नेम है इसको हम लोग डिलीट करेंगे, ओके। डिलीट करने के बाद एंड यहाँ पे आएंगे यूज़र इन्फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से ले लेंगे फर्स्ट नेम, आप लोग चाहे तो फुल नेम भी ले। जिस टाइप का भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड हम लोग को एक प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करनी है एंड उसका लिंक बना के, मतलब कि अगर आपके पास वेबसाइट है तो उसमें प्राइवेसी पॉलिसी का पेजेस रहेंगे एंड सिंपल सा उसका लिंक को कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसे कि मैं इसी लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं नॉर्मली, ओके। चलिए एंड फिर क्रिएट फॉर्म के ऊपर हम लोग यहाँ से क्लिक कर देंगे एंड जो है कि हमारा फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है, ओके। चलिए एंड फिर पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा ना, ये मेरा एडवर्टाइजमेंट पब्लिश नहीं होगा, समझे। तो देखिए एरर आ गया, यहाँ पे एरर आ गया। अब ये एरर क्यों आया मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट अगर आपको रन करना है, बिलिंग एंड पेमेंट के ऑप्शन में यहाँ पे आना पड़ेगा आप लोगों को। एंड सबसे पहले इसमें फंड ऐड करना पड़ेगा। बिलिंग एंड पेमेंट के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक फ़ंड ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि कुछ भी अमाउंट ऐड कर दो यहाँ पे। मतलब कि जितने का भी आप बिड लगा रहे हो, बिड मतलब कि समझ लीजिए कि जैसे आप डेली का बजट सेट कर रहे हो यहाँ पे, तो आप लोग उतना अमाउंट या उससे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे डाल दो, फंड ऐड कर दो एंड आपका एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐड फंड का ऑप्शन है यहाँ पे, ऐड फंड के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे फंड ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ से जब भी आप कैंपेन के ऊपर आओगे, रिटर्न कैंपेन के ऊपर आने के बाद जो आपका एडवर्टाइजमेंट था उसको सिलेक्ट करने का, उसको सिलेक्ट करो। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद रिव्यू एंड पब्लिश के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फंड ऐड करके रिव्यू एंड पब्लिश के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का जो है कि एडवर्टाइजमेंट वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो है कि नॉलेज के वीडियोस आते रहेंगे एंड आप लोग सीखते रहोगे एंड एन्जॉय करते रहो, ओके। एंड शेयर भी कर दो ताकि और लोग भी यहाँ से सीख सकें।